this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way. तो गाइस ये देख सकते हो, ये चारों तरफ दिख रहा है आपको, ये जंगल ही जंगल है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये पूरा उत्तराखंड के फॉरेस्ट दिख रहे हैं। ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इतने सारे जंगलों के बीचों बीच मेरा एरिया है और बीच में पार्क है। तो पार्क में बच्चों की शोर है, इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं। तो चारों तरफ ये जंगल दिख रहे, पहाड़, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो गाइस मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ। देखो बाथरूम खुला है, बेवकूफ़ मैं बाथरूम बंद कर देती हूँ। चलो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। और मैं इतना लेट काम इसलिए करती हूँ क्योंकि गाइस मैं सुबह मॉर्निंग में लाइव करती हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में लाइव करती हूँ। सुबह 8:30 मेरा लाइव होता है। 8 बजे मैं अपना वीडियो पब्लिश करती हूँ, फिर उसको प्ले करती हूँ और उसके कमेंट वगैरह जो भी चेक करती हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक करती हूँ। और उसके बाद मैं 1 घंटा लाइव करती हूँ। लाइव करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और सब कुछ करती हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ 12 बजे। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैं नहा के आई हूँ, 11:30 नहा के आई हूँ। और आज बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो देखो मैंने रूम पूरा क्लीन कर दिया। देखो लाइव करते करते मैं अपना कमरा पूरा क्लीन कर देती हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं, ब्रेकफास्ट बन गया है, अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो बच्चों का तो मैं बना दिया, बनाने से पहले बनाया था, अपना मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट करने। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को वॉच करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और देखिए मैंने हेयर वॉश किया है, अभी मैं धूप में नहीं गई हूँ, तो चलो थोड़ी देर में धूप में जाती हूँ बाल सुखाने। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं खा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठे। और मैं खा के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के पूरे 2 और मैं छत पे आ चुकी हूँ। और गाइस मैं ट्राइपॉड लेके आई, तो बड़ी दिक्कत ये हुई कि ट्राइपॉड मेरा ये मोबाइल सेट नहीं हो रहा। मैं अपनी बेटी से करवाती हूँ और उसने नहीं कैसे सेटिंग कर दी है। सेटिंग तो कर दी है लेकिन स्टैंड नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत दिक्कत हो रही, तो मेरे को फ़ोन हाथ में पकड़ना पड़ रहा है और मुझे पता इतनी देर तक मुझे व्लॉग हाथ में करना पड़ेगा शूट। तो मैं अभी अपनी कॉलनी दिखाती हूँ। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपको मैं कॉलनी दिखाती हूँ। खिली हुई है, बच्चे अभी स्कूल से आ गए हैं। अभी दिया का आज दिया का फर्स्ट पेपर था, तो वो 10 साढ़े 10 तक आ गई थी। और मैंने सुबह मॉर्निंग में लाइव किया था, आपको पता होगा। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। आज थोड़ी धूप कल से तेज़ है। कल धूप बहुत हल्की थी, आज धूप थोड़ी कल से तेज़ है। और इतनी तेज़ धूप है कि मेरी आँख ही नहीं खुल रही है, मतलब आँख ही नहीं खुल पा रही, इतनी तेज़ धूप है। तो इसी सोचा कि मैंने छत पे जाके वीडियो बनाए थे। और भी छत पे क्वालिटी, मैंने कल फर्स्ट टाइम छत पे वीडियो बनाई थी, तो इतनी अच्छी क्वालिटी आई थी कि मैंने चलो यार रोज़ ही छत पे वीडियो बनाऊँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। बस आइस नहीं मिल पाती है, दिक्कत ये होती है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए सोचा कि आज भी छत पे वीडियो बना लूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, नाश्ता सब मैंने पड़ चुका है, मैं छत पे आई हूँ। और वैसे मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, सर्दियों का मौसम इतना अच्छा होता है। तो कल मैं किस टॉपिक बात करी थी, कल मैंने बात करी थी अपने पापा के बारे में। तो चलो आज इसी टॉपिक को मैं लेती हूँ। तो वैसे अपने पापा के बारे में आज कुछ मैं बताना चाहती हूँ। मेरे जो पापा थे वो एक फार्मर के बेटे थे। ठीक है, वो एक फार्मर के बेटे थे और वो चाहते थे कि मतलब जब वो पैदा हुए थे तो उनकी बहुत छोटी एज में उनके पेरेंट्स वगैरह मम्मी पापा चले गए थे, मतलब बहुत कम एज में चले गए थे, वो बहुत छोटे थे। तो उनके जो भाई वगैरह थे, चलो मैं बैठ के बात करती हूँ, खड़े खड़े में कितनी देर करूँगी बात। तो उनके जो भाई थे, मतलब जो भाई थे, बड़े भाई जो उनके थे, उन्होंने इनको बचपन में मारा था। तो बहुत छोटे से इन्होंने, मतलब 8-10 साल की उम्र से ही इन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। बहुत छोटी उम्र में ही 10 साल की उम्र से उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। पहले वो खेतों में काम करते थे, फिर कुछ टाइम के बाद वो शॉप वगैरह में काम करना शुरू किया। फिर ऐसे करते करते फिर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करी। फिर पहले वो रहते थे बिहार में किसी गांव में रहते थे। फिर धीरे धीरे वो छोटे शहर में गए, छोटे शहर से फिर बड़े शहर में आए। फिर ऐसे करते करते वो काफ़ी सारी जगह पर उन्होंने जॉब करी। तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने। अपने दम पे उन्होंने अपनी ही सेविंग्स से उन्होंने अपने बलबूते पे दिन रात एक करके उन्होंने मकान खड़े करे। मतलब काफ़ी, एक मकान उन्होंने बिहार में बनाया, एक मकान उन्होंने बनाया यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मैं उत्तराखंड में बनाया, हरिद्वार में। तो ऐसे उन्होंने 2 मकान बनाए। फिर बहुत कुछ किया, बहुत सारे काम करे, पार्ट टाइम बहुत सारे वर्क करे, पैसों की सेविंग्स हो, ऐसे बहुत सारे काम करे। तो फिर
ऐसे करते करते उनके पास बहुत कुछ हो गया। तो उन्हें ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब उनकी लाइफ में अप डाउन आते रहे। उन्होंने 3 बच्चों की सेविंग्स के करते करते शादी करी, और कि उनकी जॉब थी, जॉब में इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि वो 3 बच्चों के खर्चे उठा सकें। 2 बेटियाँ, 1 बेटा, इन सबको करना बहुत मुश्किल काम है। आज की डेट में 3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसी वजह से वो अम, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, दिन रात एक करते थे। वो जॉब भी करते, जॉब के साथ पार्ट टाइम काम भी करते थे। उन्हें 2 क्या नाम है, 2 व्हीलर्स होते हैं ना, जो रेंट पे लगाते हैं, व्हीलर जो ट्रैवलिंग की, जो ट्रांसपोर्ट के व्हीलर्स होते हैं, जो उन सबको उनको लिया, उनको रेंट पे लगा के जो जो रेंट आता था उससे उससे उन्हें घर बनाया, मतलब 2 घर बनाए। और उन्होंने अपनी जॉब से लोन भी लिया था। उस लोन से उन्होंने फिर तीनों बच्चों की हम तीनों की शादी करी। और वो पार्ट टाइम बिजनेस जो उनका टूर ट्रैवल का बिजनेस था, उससे उन्होंने लोन पेड किया। आज की डेट में उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी भी किसी से 1 रुपये उधार नहीं लिए, बल्कि लोगों की पूरी हेल्प करी। वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। उनके अंदर ये नहीं था कि इसके मेरे सामने कोई खड़ा है, मेरे सामने कोई सब्जी वाला है, कोई दूध वाला है, वो सबको एक साथ समझते थे। वो किसी को छोटा नहीं समझते थे कि ये छोटा है, ये बड़ा है। किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करते थे। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना कि ये है, ये वो है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। मतलब वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। तो यही सोच के उन्होंने काफ़ी कुछ किया। उनके अंदर ये बिल्कुल कभी ये कोई घमंड नहीं आया। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर आज तक ईगो नहीं आया कि ये सब्जी वाला है, ये दूध वाला है, तो मैं इनसे दोस्ती नहीं करूँगा। वो सबको अपना बना के रखते थे, सबको, चाहे कुछ भी हो, वो किसी को छोटा नहीं मानते थे। वो दिन ब दिन तरक्की करते आए थे। उन्होंने अपने बलबूते पे 45 लाख का मकान लिया, बड़े अपार्टमेंट में मकान लिया, खुद अपने दम पे लिया, और सब कुछ। मतलब कहाँ एक किसान, कभी वो खेती किया करते थे, किसी ज़माने में वो खेती किया करते थे, वो अपने दम पर उन्होंने इतना कुछ किया। और बहुत लोगों की हेल्प भी करी, बहुत गरीब लोगों की उन्होंने पूरी हेल्प करी। और फिर मकान लिया, मकान को रेंट पे लगाया, रेंट से उन्होंने 2-3 बच्चों की शादी करी, और किसी को भी कोई कमी नहीं, शादी में किसी की कोई कमी नहीं करी। मतलब जितना हो सके उन्होंने सब कुछ अपने लिए मतलब सब कुछ किया। तो उनको बस उनके अंदर एक बुरी आदत थी, सिर्फ एक ही आदत थी, वो शॉर्ट टेम्पर थे। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, मतलब वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते थे। और यही बात मुझे उनकी बुरी लगती थी कि वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते थे। लेकिन वो मन के बहुत साफ़ थे, वो सबकी बहुत फ़िक्र करते थे, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बड़ी बहन हो, सभी की फ़िक्र करते थे वो। यहाँ तक कि अपने आस पड़ोस में किसी की कोई प्रॉब्लम होती है ना किसी घर में, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। मतलब सबका पूरा ध्यान रखते थे वो। और बहुत, अब जब कोरोना आया ना, तो जब वो कोरोना आया, तो वो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड की डेथ हो गई थी। वो अपने फ्रेंड की डेथ में गए, और उस टाइम बहुत भयंकर वाला इन्फेक्शन हो रखा था। और इन्फेक्शन की वजह से फिर जैसे किसी की डेथ में गए, उनकी डेथ कोविड से हुई थी, डेथ में गए, तो डेथ में जाने के बाद 1 हफ्ते बाद भी इनको इन्फेक्शन हो गया उससे। डेथ में गए ना, कोविड में किसी की डेथ में गए, तो 1 हफ्ते बाद उनको भी इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे उनके फिर 2-3 दिन जुकाम, खांसी, बुखार ये सब रहा, और बहुत भयंकर वाली खांसी हुई, और उनके दोनों लंग्स ब्लॉक हो गए। तो ऐसे उनकी डेथ हो गई। जब कोरोना की डेथ को तो सब एक्सीडेंटली डेथ मानते हैं। कितने सारे लोग, कितने छोटे बड़े हर एज के लोग ख़त्म होते गए। एक दिन में कितने लोगों की मौतें, काफ़ी लोग तो ऐसे थे कि जो मरे नहीं थे, उनको मरा हुआ मान लिया गया, और कि इन्फेक्शन था ना, सब सोचते कि अब इसको चेक करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जो लोग नॉर्मल थे, जो लोग बेहोश थे, जिनको थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी थी, उनको भी मरा हुआ मान लिया गया। मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया, बहुत अथाह मौतें हुई। बहुत भयानक साल था वो 2019 और 20 बहुत ही भयानक साल था वो। मतलब सबकी लाइफ में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबकी लाइफ में उथल पुथल मच गई। वो बहुत भयानक साल था। वो एक यादगार लम्हा बन गया, एक भयानक यादगार लम्हा बन गया, जिसकी भी लाइफ में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिनके घर में किसी एक की मौत कोविड में नहीं हुई हो। हर घर में से किसी एक की मौत कोविड में हुई। तो बहुत भयानक साल था। मतलब उनकी जर्नी बहुत वैसे रही। उन्होंने कभी ज़िंदगी में आराम नहीं किया। मेरे पापा ने कभी सुकून की नींद ली। वो काम करते सबके लिए करते ख़त्म हो गए। इसलिए मैं बहुत याद करती हूँ। मैं उनको ये सोच के याद करती हूँ कि यार वो कभी सुकून की नींद उनको नसीब नहीं हुई। वो एक ही बार सोए और हमेशा के लिए सो गए। सुकून की नींद उनको कभी नसीब नहीं हुई।
इसलिए मैं पापा को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मैं इसलिए याद करती हूँ कि यार वो बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से वो अपने सारे काम अधूरे छोड़ गए। मतलब कहते हैं ना, कोई किसी की इच्छा होती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, सोचते बहुत है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। एकदम से कोरोना आया, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि मेरा नॉर्मल फीवर है, जुकाम खांसी है, जुकाम की तो उनको वैसे होती रहती है। उन्हें कभी सीरियस लिया ही नहीं कि मुझे भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि कोरोना में जिसको भी कोविड हुआ ना, सब ने उसको नॉर्मल समझा। जब तक उनको मालूम पड़ा कि ये इन्फेक्शन नॉर्मल नहीं है, कोविड वाला इन्फेक्शन है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो सबकी लापरवाही की वजह से सबको अपने जान हाथ से गंवानी पड़ी। तो मैं उनको बहुत याद करती हूँ। जब उनकी डेथ के बारे में सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत 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 दुख लगता है कि यार उनकी डेथ सही नहीं हुई। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाए। तो चलो गाइस, अब बहुत लंबी बातें कर ली। अब बाकी व्लॉग में शाम को इन्हीं में लेके आऊँगी। तो जाती हूँ नीचे बच्चों के पास। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के पूरे 10 और देखो मेरे फ़ोन की क्वालिटी कितनी ख़राब आ रही है। और मैं जा रही हूँ खाना लगाने। आप बोलोगे इतनी लेट खाना क्यों खा रही हूँ? तो गाइस, मैं लाइव में थी, और लाइव में जब मैं होती तो मुझे टाइम का कोई इशू नहीं होता। पता ही नहीं चला कितने बज जाते हैं टाइप करते करते। सबके लाइव में ज्वाइन जाते पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। और बैटरी भी फ़ोन की ख़त्म हो गई। अब मैं जा रही हूँ खाना लगाने। अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने लेट 8 बजे चाय पी थी, तो खाना नहीं खा पाई मैं। तो देखते हैं किचन में क्या है। तो मैं जा रही हूँ खाना लगाने। ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी, गरम कर दूँ। लेट हो गया आज लाइव के चक्कर में ना, पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और ठंड कितनी भयंकर हो रही है। जब मैं जाती हूँ मुझे किचन का गेट बंद करना पड़ता है। ये बच्चे भी खाना नहीं खाते टाइम पे, उनको पीछे पड़ना पड़ता है। किसी ने भी खाना नहीं खाया, ठंडी होगी रोटियाँ गर्म करनी पड़ेगी। तो मैं लगा रही हूँ खाना। बच्चों के पीछे पड़ोगे तो खाएंगे, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो खाते नहीं खाना बिना बोले। तो मैं सब्ज़ी रोटी गरम करती हूँ, तो ठंडी होगी रोटियाँ। और गाइस, आपके घर में ठंड कैसी पड़ रही है? यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। मैं तो यूट्यूब पर लगी रहती हूँ सारा दिन, तो मुझे पता ही चलता कब टाइम का। आजकल लाइव में कुछ जा रही हूँ मैं, तो 8-10 बजे खाना खाने जा रही हूँ। आजकल बहुत लेट हो रहा है खाना मेरा। फ़ोन में चिपकी रहती हूँ, फ़ोन के चक्कर में पता नहीं चलता कब कितनी देर हो जाती है। तो यहाँ मेरी रोटी गर्म हो गई है, बच्चों की रोटी भी गर्म कर रही हूँ और सबको खाना देने जा रही हूँ। हाय राम, चलो सबको खाना देती हूँ, फिर खुद खाऊंगी। सब्जी गर्म हो गई है, सब्जी गर्म हो गई। और ये जो बोतल है ना, ये चाय पत्ती के साथ आई है फ्री। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये। तो ये बने हैं रसे के आलू, टेस्टी टेस्टी बनाए थे। मैंने बनाए बहुत देर के थे, पर खाया नहीं क्योंकि मैं लग गई थी फ़ोन में। मैं 7 बजे बनाया था खाना, बट खाया किसी ने नहीं अभी तक। पीछे बढ़ना पड़ता है, खाओ खाओ खाओ। तो चलो मैं देखती हूँ खाना। खाना खाओ वंशिका, दिया खाना खाओ। मेरा डिनर फिनिश हो चुका है और यहाँ दिया देख रही है व्लॉग और खाना खा रही है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय।